हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 13 प्रश्नों की बात हम करने वाले हैं। तो क्लास के एंड तक आप सभी दोस्त यहाँ पर बने रहिए और आप सभी को यहाँ पर जीके जीएस की आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता होगा, बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो पिछले यानी प्रीवियस पेपर को हम देखें तो वहाँ पर लगभग 65 से 70% आपके वहाँ पर यानी जीके जीएस से पूछे जा चुके हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा जीके जीएस को जल्दी से जल्दी मतलब जितना हो सके आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तरी करवाई जाए और आप यहाँ पर लगातार कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं बिहार पुलिस एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए, जीके जीएस की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का बटन दिख रहा होगा उसके पास में, तो आप सभी स्टूडेंट उसको ऑल में कर लें ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के यहाँ पर फर्स्ट पर्सन से बात करते हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, चावल में प्रचुरता है, मतलब चावल में किसकी प्रचुरता है? स्टार्च की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, वसा की। मैं आपको प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दे रहा हूँ। 3 से 4 सेकंड या 5 सेकंड का समय आपको मिल रहा है, तो आप सभी ऑप्शनों को पढ़ के अपना यहाँ पर आंसर डिसाइड करें। उसके बाद आपका आंसर यहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च की। तो क्लास के एंड में आप सभी को यहाँ पर ज़रूर बताना है कि आप यहाँ पर 13 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? हर्ट्ज में, वाट में, फेराड में या फिर डेसिबेल में? क्या आंसर आने वाला है फ्रेंड्स? यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है? आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, डेसिबेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तूरम एक हैं, शैवाल हैं, कवक हैं, जीवाणु हैं या फिर विषाणु हैं? मस्तूरम एक क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर? क्या आंसर आने वाला है? सभी स्टूडेंट जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आंसर आ सकता है यहाँ पर? बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर कमेंट कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा, स्टेथोस्कोप के द्वारा या फिर दूरदर्शी यंत्र द्वारा, पेरिस्कोप द्वारा? किसके द्वारा देखा जा सकता है? अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? फ्रेंड्स, आप इस क्लास को प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शी यंत्र द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ताजमहल की जो सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तीकरण या फिर वनों की कटाई? तो आपका यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है? ताजमहल की जो सफ़ेदी कम हो रही है उसका कारण यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सभी का यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर डी तो यहाँ पर बिल्कुल होगा नहीं कि वनों की कटाई से कोई यहाँ पर असर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग से भी यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, ओजोन रिक्तीकरण से भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो अम्ल वर्षा होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है, उससे ताजमहल की सफ़ेदी जो कम हो रही है, यहाँ पर इसका कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? अम्ल वर्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रुधिर में होते हैं, मतलब रुधिर में क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं, यानी निश्चल कणिका होती हैं, बायोसिन होती हैं या फिर फुफ्फक्कर कोशिकाएं होती हैं? आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, प्लेटलेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण? क्या आंसर आ सकता है फ्रेंड्स? यहाँ पर मोटर गाड़ियों के हेडलाइट जो होती हैं उसमें आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है? आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? मतलब अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, क्रोस्टी लिपि, ब्रेल लिपि?
अंधों को पढ़ने की लिपि क्या हो सकती हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें लगातार बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जीके और जीएस की क्लासें अटेंड करने के लिए। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, ब्रेल लिपि करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी या फिर यांगटीसी कयांग नदी या फिर हवांग नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछी जा रही है, यहाँ पर भारत की नहीं पूछ रहे हैं। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यहाँ पर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यांगटीसी कयांग नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। फ्रेंड्स आप इस क्लास को यानी एक टेस्ट के रूप में लें और आप यहाँ पर सीरियस होकर इन प्रश्नों का आंसर दें और कमेंट के यानी क्लास के एंड में कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपने यहाँ पर सही कितने किए। फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठी चार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना। क्या आंसर आने वाला है प्यारे साथियों आप सभी का। लाला लाजपत राय किसके विरोध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठी चार्ज में लगी गंभीर चोट से मारे गए थे। आपका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। लद्दाख में, पश्चिम घाट में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिम तमिलनाडु में। भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। करेक्ट आंसर होना चाहिए आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है। अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या फिर लस्मानिया। क्या आंसर आ सकता है यहाँ पर, नहीं है पूछ रहा है आपसे। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है। हड्डी, लीवर, आँख, आंत। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको लगातार यहाँ पर कंटिन्यू क्लासें देखनी है बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए, जीके जीएस की हमारी आपको लगातार क्लासें मिल रही हैं और आपको अगर करंट अफेयर्स की क्लास भी देखनी है तो आप बिल्कुल हमारे साथ लगातार आपके एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए। हम आपके एग्ज़ाम तक आपको सभी यानी तरह की जितने भी प्रश्न बनते हैं पिछले वर्ष के पेपरों को देखकर उन्हीं के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सभी क्लासें लगाएंगे। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हड्डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है। सिलिकोसिस, अस्थमा, त्वचा कैंसर या फिर दस्त। जल्दी से बताइए कि कौन सा रोग जल प्रदूषण से फैल सकता है, यहाँ पर मतलब हो सकता है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दस्त यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। सेब है, केला है, संतरा है, पपीता है। बताइए जल्दी से क्या आंसर आने वाला है आप सभी का। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आना चाहिए। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, संतरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है। यानी यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO। क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर। यूएनओ की कौन सी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करती है। आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, नहीं है पूछ रहा है, तो आप सोच समझ के यहाँ पर जवाब दें। फ्रेंड्स देखिए आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है
ऑप्शन नंबर बी संस्कृत शिक्षा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्रिबल शब्द संबंधित हैं टेनिस से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, क्रिकेट से। यानी ड्रिबलिंग शब्द किससे संबंधित है प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। जो भी बिहार पुलिस एग्जाम की अगर सीरियस होकर तैयारी करना है, आपका टारगेट है 2023 में मुझे कांस्टेबल बनना है, तो आप सभी को यहाँ पर पूरा 100% डालकर यहाँ पर तैयारी करनी होगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन्हीं के मतलब उनसे 2 घंटे ज़्यादा आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे आपके यहाँ पर लगभग देखा जाए तो यानी 7 से 8 सब्जेक्ट यानी निकलते हैं, तो आपको कम से कम 10 से 11 घंटे तो पढ़ाई करनी चाहिए बिल्कुल। तभी आपको यहाँ पर, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको यहाँ पर मतलब इसी वर्ष अगर यानी इसी वैकेंसी में जॉब लेनी है तो आपको बिल्कुल आपका 100% यहाँ पर आपको देना होगा, तभी आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल आप 100% डालकर ही तैयारी करें। अंतिम तैयारी सोचकर तैयारी करनी चाहिए। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपकी वह अंतिम तैयारी हो, इस तरह तैयारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, सितार से, वायलिन से, सतूर से, गिटार से। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं साथियों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सितार यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मसूरम कुकर मुक्ता यानी कुकर मुक्ता किसका उदाहरण है, कवक का, सेवाल का, हरा पौधा का, एक कौशिकीय पौधा का। मसूरम किसका उदाहरण है, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कवक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, गुर्दे का, जिगर का, तंत्रिका तंत्र, नवजात का। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए गुर्दे का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है, जो मतलब परिस्थिति की जो स्थायी अर्थव्यवस्था है, किस आंदोलन का यह स्लोगन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का, चिपको आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, या फिर इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों मतलब जो परिस्थिति की स्थायी अर्थव्यवस्था है ये किसका यानी किस आंदोलन का स्लोगन हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी चिपको आंदोलन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 सितंबर, 21 नवंबर। क्या आंसर आ सकता है सभी, क्या आप सभी का, बिल्कुल आप सभी यहाँ पर जल्दी से बताइए क्या आंसर आने वाला है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन है, मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आराम से सोच के बताइए विश्व में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए जल वाष्प, आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में, पेरिस में, रोम में, या फिर लंदन में। क्या आंसर आ सकता है फ्रेंड्स आपका, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी यानी जड़ यानी रोट नहीं है, गाजर, मूली, अदरक, चकुंदर। क्या आंसर हो सकता है, कौन सी जड़ नहीं है यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अदरक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट यहाँ पर जल्दी से जवाब देंगे कि कौन सी विटामिन के कारण बच्चों में रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आने वाला है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिकेट्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रवृत्ति अम्लीय है, तटस्थ है, क्षारीय है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर,
मानव पित्त जो एक पीले रंग का हरा तरल है, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय होती है। फ्रेंड्स, आप क्लास के एंड में यानी क्लास के एंड तक आई गए हैं, तो यहाँ पर 31 प्रश्नों में से आप यहाँ पर कितने का सही जवाब दे पाते हैं हमें ज़रूर बताएं। किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। रजिया सुल्तान, जिसे यानी एक बात यानी रजिया सुल्तान क्या है? तो भारत की एक यानी क्या है? भारत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी? यानी रजिया सुल्तान थी। सिकंदर लोदी या मोहम्मद गजनवी? क्या आंसर हो सकता है यहाँ पर? किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए, फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप लगातार बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं, जीके जीएस पार्ट को अच्छे से यानी मजबूत करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सभी हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में घंटी का बटन दिख रहा है तो उसको भी ऑल में लगा लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो आप सभी को उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए।